वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों ने बिहार डीएलएड 2026 से 28 का सेशन वाला फॉर्म भर दिया होगा, तो उसके सिलेबस की अगर मैं बात करूं कि उसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस को लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आपको अपने अकॉर्डिंग जैसे सिलेबस मैंने देखा समझा, मैं आपको बताती हूँ कि उसका सिलेबस एक्चुअली में क्या है और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एग्जाम पैटर्न की वगैरह की, तो एग्जाम जो होने वाला है आपका सीबीटी होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, यानी कंप्यूटर में सारे क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपको देना होता है। ओमार सी टेक होता है तो वो वाला नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम होने वाला है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहने वाला है, तो 120 नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाला है और 120 नंबर ही आपको मिलने वाला है, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होने वाला है। तो टोटल 120 नंबर का ये हमारा पेपर होने वाला है डीएलएड का। और अगर मैं आपको बात कर दूं कि इसमें सिलेबस में हमें कौन से सिलेबस को किस अकॉर्डिंग पढ़ना है और पूरा सिलेबस क्या है, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि पूरा सिलेबस क्या है। तो जैसे आपको पता ही होगा कि जैसे 120 नंबर का है, तो इसमें सारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। सारा सब्जेक्ट जैसे कि हमारा मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सभी से हमारा सिलेबस बनता है। तो कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है सिलेबस में है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रीजनिंग, तो वो 10 नंबर की हमारी रीजनिंग आती है। ठीक है, वो 10 नंबर की रीजनिंग जो बहुत बेसिक होती है, जो बेसिक लेवल की रीजनिंग होती है उससे आती है। ठीक है, तो रीजनिंग आपका 10 नंबर का होता है। फिर अगर मैं बात करूँ मैथ की, तो मैथ आपका 25 नंबर का होता है। ये भी बिल्कुल बेसिक लेवल का मैथ होता है, तो ये 25 नंबर का अपना हमारा मैथ हो जाता है। फिर वही अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी भी हमारी 25 नंबर की होती है। अब यहाँ पर बात ये ध्यान रखिएगा कि जो स्टूडेंट उर्दू लेते हैं तो उनका उर्दू 25 नंबर का रहेगा, और जो हिंदी लेते हैं उनका हिंदी 25 रहेगा, यानी कि हिंदी या फिर उर्दू दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करते हैं तो वो उनका 25 नंबर का रहता है। ठीक है, उर्दू वाले उर्दू 25 नंबर का, हिंदी वाले का हिंदी 25 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो रीजनिंग, मैथ और आपका ये क्या बोलते हैं हिंदी यानी कि उर्दू दोनों, ये भी हमारा हो गया। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो ये आपका 20 नंबर का रहने वाला है। फिर जीके की बात कर लूँ, जिसमें आपका बिहार जीके भी रहेगा, भारत वगैरह, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह ये सारा रहने वाला, करंट भी रहने वाला। ये मिलाकर के जीके हमारा 20 नंबर का, 20 नंबर का साइंस हो जाता है, इधर 40 नंबर हमारा हो जाता है टोटल। फिर अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो वो भी 20 नंबर की आने वाली है, यानी कि ओवरऑल 120 जो हमारा नंबर बनेगा वो हमारे 10 नंबर की रीजनिंग पे, 20 नंबर की इंग्लिश पे, 20 नंबर के साइंस पे, 20 नंबर के जीके जीएस पे, फिर हमारे 25 नंबर की हिंदी पे, 25 नंबर के मैथ पे। तो इससे पूरा 120 हमारा नंबर का ये पूरा सिलेबस बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर मुझे लगता है तो 40 नंबर का हमारा हो जाता है, जो कि जीके जीएस साइंस हो जाता है। इसमें हमारा 40 नंबर इसी से हमारा कवर होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इसका बिहार डीएलएड का पूरा सिलेबस है। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ स्कोरिंग, तो जैसा मैंने बोला जीके जीएस है, और सेकंड नंबर पे रीजनिंग मुझे लगता है और हिंदी लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है। और जिसका मैथ अच्छा है अपने अपने ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, कि किसके लिए कौन सा सब्जेक्ट इजी है वो उस पर ज्यादा फोकस कीजिए अभी के लिए, क्योंकि जो इजी है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। और उसमें ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें एक या दो ही नंबर कम लाओ, या तो पूरा का पूरा नंबर ही लाओ, इस तरह का आपका होना चाहिए। तो सबसे पहले अपना जो ज्यादा नंबर का उस पर प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, और आप अगर चाहते हैं कि जिस तरह से मैंने सिलेबस बताया, तो सिलेबस में जो सब्जेक्ट वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रिपीटेडली आ चुके हैं डीएलएड एग्जाम में, मैं आपको बताऊं और जैसा मेरे एक्सपीरियंस से रहा है, तो उसके लिए वीडियो में कमेंट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।